एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत 13 फरवरी के दिन आपका समाज विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है उसके लिए एक पेपर सेट भी हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह के मैं आपको देखिए 13 फरवरी के लिए 4 पेपर दे रही हूँ जो आपके सेटों के रूप में। इस तरह का मैं आपको एक पेपर बता चुकी हूँ, सेट ए। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए आप एमपी बोर्ड के किसी भी जिले से या कोई सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र से कि या कहूँ कि आप छोटे से छोटे गांव से क्यों ना हो, आप ये 4 पेपर कंप्लीट कर लेंगे तो इन चारों पेपर में देखिए आपका पूरा काम हो जाएगा। वास्तव में आप 75 में से 75 नंबर लेकर आना चाहते हैं तो 100% श्योर आप 75 में से 75 नंबर ही लेकर आएंगे। ठीक है, श्योर आप 75 में से 75 नंबर लेकर आएंगे और एक एक प्रश्न आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और पूरे पेपर का मैं आपको देखिए सॉल्यूशन भी दूंगी। तो चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी, टेंशन आपको बिल्कुल न लेना है। धैर्य और शांति से आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये आपके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा, यानी कि दोनों क्लास इस पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ निर्देश दे रखे हैं यहाँ पर, ऊपर हिंदी में और नीचे इंग्लिश में। यदि आप पढ़ना चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आप शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो देखिए सही विकल्प आपसे 6 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 6 नंबर के। तो पहला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य हैं? तो देखिए भारत में 28 राज्य हैं। दूसरा है कि किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका आंसर है आपका केरल। तीसरा है भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? इसका आंसर है 14.8%। चौथा है अमेरिका के सैनिक अड्डे पर हार्बन पर बमबारी की थी। तो इसका आंसर है जापान। पांचवा है रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? इसका आंसर है 2012। छठा है सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? इसका आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। चलिए यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो देखिए आप आराम से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट आपको अच्छे से करना है इनको। क्वेश्चन नंबर ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टिक मार्क कर दिए। कंप्लीट केवल आपको करना है। चलिए यहाँ से बाकी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेडेस से बना होता है। इसका आंसर है डेमोक्रेसिया। दूसरा है भारत में हमेशा जन्म दर से डेडेस से अधिक रही है। इसका आंसर है मृत्यु दर। तीसरा है मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं डेडेस करता है उपभोग। चौथा है उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य डेडेस संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है। तो इसका आंसर है प्राकृतिक। और पांचवा है एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को डेडेस प्रणाली कहते हैं। देखिए एक ही वर्ष में किसी भूमि पर, कोई सी भूमि पे यानी कि धरती पे जमीन पे एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को हम क्या कहेंगे, कौन सी क्रिया कहेंगे? तो या कौन सी हम फसल कहेंगे? तो उसका आंसर है बहुविध फसल। छठा है गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट डेडेस ने जारी किया था। तो इसका आंसर है आपका इंदिरा गांधी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्लीट आपको करने हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी है काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इसकी जोड़ी रहेगी 1977 से 78। दूसरी है बस्तर। बस्तर की जोड़ी है आपकी छत्तीसगढ़। तीसरे डाइट्रिज ब्रेडिस की जोड़ी है आपकी जर्मन। चौथी रॉबर्ट ऑनवे की जोड़ी है इंडियाना। और पांचवे
तुषारापात की जोड़ी रही उत्तर प्रदेश, और वन अधिनियम इसकी जोड़ी है 1865। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। जोड़ी के नंबर डाल दिए, कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा। दूसरा है, किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है, इसका आंसर है प्रायद्वीपीय भागों में। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा है इसमें कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, इसका आंसर है सितंबर 1939। चौथा है, किशोर प्राय किस आयु वर्ग के होते हैं, तो इसका आंसर है 10 से 19 वर्ष। तीसरा है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, इसका आंसर है कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। छठा है, नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया कहलाती है, इसका आंसर है निर्वाचन। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य असत्य बताइए। पहला है, भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है, इसका आंसर है आपका सत्य। दूसरा है, 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ, तो ये बात पे आपकी सत्य है। और तीसरा है, भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, तो ये आपका असत्य है। और चौथा है, पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते हैं, इसका आंसर आपका सत्य। और भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, तो ये भी आपका सत्य है। और छठा भी सत्य रहेगा। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रू एंड फॉल्स कंप्लीट करना है आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। जल वायु से क्या सही है। देखिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर आप यदि लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए। देखिए, कॉल क्यों करना है, क्योंकि हमारी एक ऐप है, उस ऐप के ऊपर सारे आपके जो 4 पेपर है हर एक सब्जेक्ट के, वो सारे के सारे पेपर आपके अपलोड हुए हैं और सॉल्यूशन भी है उनका साथ में। तो यदि आप लेना चाहते हैं इनकी पीडीएफ भी और सॉल्यूशन की पीडीएफ भी, तो आप कॉल कर लीजिए। ऐप पर आपको कैसे जाना है ये जानकारी आपको मिल जाएगी, और कैसे आपको उनके आंसर मिलेंगे तो ये भी आपको पता चल जाएगा। तो कॉल कर लीजिएगा। और देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमने बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार इनको खास आपके लिए तैयार किए हैं, ताकि आप इस बार 90 पार कर सके। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको भी ये देखकर पता लग रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 से आपका सामान्यता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 23 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए, आज की इस क्लास में हमने सेट बी कंप्लीट किया है। बहुत जल्दी मैं आपको सेट सी भी बताऊंगी, तो जब तक आपको सेट बी कंप्लीट करना है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।